आप सभी लोगों का स्टडी जनित में स्वागत है। आज यानी कि 14 मई 2021 के करंट अफेयर के साथ इस करंट अफेयर में हम स्टैटिक जीके पर भी चर्चा करेंगे। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये करंट अफेयर उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हम आज शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान ने हाल ही में किस राज्य में बंदर जनगणना का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हरियाणा सरकार ने हाल ही में हरियाणा में जो भारतीय वन्य जीव संस्थान ने बंदर जनगणना का आयोजन किया है। तो जान लेते हैं भारतीय वन्य जीव संस्थान के बारे में। यह एक स्वायत्त संस्थान है जो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के तहत संचालित होता है। इसकी स्थापना जो है 1982 में हुई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं मनोहर लाल खट्टर हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री और गवर्नर राज्यपाल जो हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। सत्यदेव नारायण आर्य जी जो हैं हरियाणा के राज्यपाल हैं। हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र है और पानीपत है, दोनों युद्ध के लिए फेमस हैं। और कुरुक्षेत्र में जो है महाभारत का युद्ध हुआ था और पानीपत में जो है 3 बड़े युद्ध लड़े गए थे। 1526, 1556 और 1561 में 3 युद्ध लड़े गए थे। और यहाँ पर तेल शोध कारखाना भी है स्थित पानीपत में। रोहतक क्यों फेमस है हरियाणा में? क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा कपड़े के होलसेल का व्यापार करते किया जाता है रोहतक से। हिसार क्यों फेमस है? क्योंकि शेरशाह सूरी का संबंध हिसार से है, जहाँ पर भैंस अनुसंधान केंद्र भी है हिसार में। और कालका बहुत फेमस है क्योंकि ये हेरिटेज साइट में भी शामिल है यूनेस्को के। कालका शिमला रेल मार्ग। तो कालका शिमला रेल मार्ग मतलब कालका जो है हरियाणा में पड़ता है कालका, और शिमला जो है शिमला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इन दोनों को जो जोड़ती है कालका शिमला रेल मार्ग, ये यूनेस्को के हेरिटेज साइट में विद्यमान है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ल्ड बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। तो इसका सही उत्तर है पद्म कुमार एम नायर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पद्म कुमार एम नायर। पद्म कुमार एम नायर जी को हाल ही में वर्ल्ड बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक क्या होगा? वर्ल्ड बैंक क्या होता है? वर्ल्ड बैंक एक वित्तीय संगठन है जो उधारदाताओं की खराब संपत्ति को लेता है और उनका हल करता है। यह संस्थाएं अपनी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को बाजार मूल्य पर वर्ल्ड बैंकों को बेच देती हैं। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि किसी भी बैंक के दिए हुए लोन जो गैर निष्पादित हो चुके हैं, संपत्ति जिसका जो व्यक्ति बैंक से लोन लिया है वो नहीं चुकाया उस बैंक का लोन, तो उसकी जिम्मेदारी जो है वर्ल्ड बैंक ले लेता है और वो खुद उस पैसे को बाज़ार में उगाता है या बाज़ार से जो है बेचकर उसके लेता है। तो ये वर्ल्ड बैंक का काम है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कौन सी किस्त जारी करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा 8वीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सरकार ने हाल ही में 8वीं किस्त जारी करने की घोषणा की है पीएम निधि किसान सम्मान के तहत। तो इस योजना के तहत जो है किसान जो हैं छोटे सीमांत किसान हैं, इनको 6,000 रुपये सालाना स्तर पर दिए जाते हैं डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत। उनके सीधे खाते में जाता है पैसा। और इस 3 किस्त को 4 माह के अंतराल पर दिया जाता है, जो 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से हर 4 महीने पे दिया जाता है साल भर में। और इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 2018 में शुरू की गई थी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने रसायन विज्ञान सेल बैटरी के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए आवंटित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा 18,000 करोड़ रुपए। तो केंद्रीय मंत्रालय ने रसायन विज्ञान सेल बैटरी के तहत जो है 18,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना इससे संबंधित है। तो उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना क्या है? यह जो योजना है जिसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों से निर्मित उत्पादों से वृद्धिशील बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है, और इसका उद्देश्य विदेशी कंपनियों को भारत में इकाइयाँ स्थापित करने के लिए आमंत्रित करना है। तो जो ये कंपनी है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी कहा जाता है उत्पादन लिंक प्रोत्साहन को।
तो इसके तहत अगर कोई भी कंपनी भारत में उत्पादन करती है और भारत से ही कम कोई भी चीज़ को बनाकर निर्यात करती है, तो उसको सरकार कुछ राहत देगी, कुछ राशि प्रोत्साहन के रूप में देगी। तो उसमें विदेशी कंपनी अगर आती हैं, भारत में कोई भी चीज़ का उत्पादन करती हैं और विदेशों में उसका व्यापार करती हैं, निर्यात करती हैं, तो भारत सरकार की तरफ से उन्हें कोई इंसेंटिव या प्रोत्साहन दिया जाता है। तो उत्पादन लिंक प्रोत्साहन यही है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुमोरी चोटी पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा बलजीत कौर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बलजीत कौर जी पुमोरी चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और दूसरी जो बनी है गुणबाला शर्मा जी हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में इलेक्ट्रिक 2-3 व्हीलर के लिए कम लागत वाली चार्जर डिवाइस विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भारत में जो है इलेक्ट्रिक 2-3 व्हीलर के लिए कम लागत वाली चार्जर डिवाइस विकसित किया गया है। ये जो है चार्जर लो कास्ट एसी चार्ज पॉइंट्स ई स्कूटर और ई रिक्शा चार्ज करने के लिए 3 किलोवाट की शक्ति प्रदान करता है। इसे स्मार्टफोन के साथ भी संचालित किया जा सकता है। तो ये एक क्रांति के रूप में है जो भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एक बढ़ावा है और भारत का तेल पर निर्भरता को कम करना है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने बच्चों में वैक्सीन का परीक्षण करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में बच्चों में वैक्सीन का परीक्षण करने की मंजूरी दी है। तो यह जो है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। इसका जो काम है दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के मानों को तय करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने निजी स्पेस अंतरिक्ष कंपनी के साथ मिलकर निजी यात्री स्पेस मिशन के लिए समझौता किया है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एक्जियम स्पेस बी। एक्जियम स्पेस के तहत जो है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने निजी यात्री स्पेस मिशन के लिए समझौता किया है। तो इसका काम क्या है? लोगों को स्पेस में पहुंचाना है और पर्यटक के स्तर पर इसका काम करना है। तो इस मिशन में जो है जो भी व्यक्ति जाएगा अंतरिक्ष स्टेशन में कुल 8 दिन बिताएगा और यह 2022 तक पूरा होने की इसकी उम्मीद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा लद्दाख। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लद्दाख में जो है सिंधु दर्शन महोत्सव आयोजित किया जाएगा। यह हर साल आयोजित किया जाता है। तो ये क्या है सिंधु दर्शन महोत्सव? यह प्रतिवर्ष सैकड़ों पर्यटक शामिल होते हैं इसमें और यहाँ संगीत कार्यक्रम, नृत्य प्रदर्शनी आदि होती है और ये सिंधु नदी के बारे में जागरूक भी करती है। तो जान लेते हैं लद्दाख बारे में। लद्दाख के उपराज्यपाल जो हैं राधा कृष्ण माथुर हैं। राधा कृष्ण माथुर जी उपराज्यपाल हैं लद्दाख के। लद्दाख जो है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है लद्दाख। और लद्दाख जो है लद्दाख का जो लेह हवाई अड्डा है सबसे ऊंचा है और इसे लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है लद्दाख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए 18 से 40 वर्ष के लोगों को जो है विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से 3 करोड़ रुपए लेने की मंजूरी दी है? तो इसे कहते हैं एमपी लेड जो स्कीम होती है उसी के आधार पर एक है एमएलए लेड। तो विधानसभा सदस्य जो हैं वहाँ के उनके कोष से 3 करोड़ रुपए की मंजूरी जो दी है राजस्थान सरकार ने। और ऑप्शन ए जो है राजस्थान सरकार सही है। तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत हैं और यहाँ के गवर्नर जो हैं राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। कलराज मिश्र जो हैं गवर्नर हैं राजस्थान के। राजस्थान में जो है इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है राजस्थान में स्थित है। कोटा जो है राजस्थान में, कोटा जो स्थित है राजस्थान में, कोटा ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर 3 तरह से बिजली बनाई जाती है कोटा में। परमाणु से, कोयला से और जल से, तीनों से जो कोटा में बिजली बनाई जाती है। मकराना यहाँ के ताजमहल का संगमरमर यहीं का था, यहीं से राजस्थान से लिया गया था।
और जयपुर की राज सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो है पोखरण 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा जो है इसका परीक्षण किया गया था परमाणु का। और 13 मई 1998 को शक्ति 98 नाम का जो परमाणु परीक्षण यहाँ पर किया गया था। बाड़मेर जो है ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, जो 1021 में बनवाया गया था। तो ये था राजस्थान के बारे में। आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में हमारे दिया गया होता है। थैंक यू आप सभी लोग।